सो आज दशहरा है एंड दिस इज़ आउटफिट ऑफ द डे। और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए आई हूँ क्योंकि हमें दशहरा भी पूछना था। अपने यहाँ पर थोड़ा देर हो गई थी। ये मेरे एक हाथ में एक फ़ोन है इसलिए मैं ऐसे नहला रही हूँ। आगे जाके मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से नहलाया। अभी मैंने लड्डू गोपाल की एक न्यू ड्रेस निकाली। आज ये पहनाएंगे डार्क ब्लू जो वेलवेट में है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं चेंज कर दूंगी इसको क्योंकि लड्डू गोपाल को गर्मी लगती है। पर ये न्यू है और अभी ठंडा मौसम हो रहा है, जैसे बाहर बारिश हो रही है हमारे, तो मैं ये पहनाऊंगी। हमारे नंगू पंगू लड्डू अब तैयार हो जाएंगे। हमारे लड्डू गोपाल हो गए हैं रेडी अपनी कमल पुष्पों वाली माला पहन के। अब इनका हम तिलक करते हैं। लौकी का रायता, ये कुल्लो, खील और बताशे वाली, और होते हैं इसमें दाल चावल। आ रहे हैं जौ लगते हैं आज उस पर, तो मैं अपने भाई के कान पे जौ लगाऊंगी, तो भी आप देखना। इधर दिखाओ फेस। मिल गया गाइस लिफाफा। मैंने पहन ली अपनी चप्पल। ये आ गए हैं हम अपने घर के बाहर और अब हम जा रहे हैं नहर पर। और ये हमारी देवी माता, इनको सिलाने चलते हैं। हाँ, वो पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे घर के बाहर। हम बैठ गए हैं कार में, अब हम चल रहे हैं। अब आपको हम बाहर के नज़ारे तब दिखाएंगे जब कोई अच्छी जगह आएगी। तो ये वो रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं। ये बेसिकली हमारे मेन हाईवे वाली जो रोड है वो है। अब रास्ता चलते जा रहे हैं। अभी काफ़ी दूर जाना है हमको माता रानी को सिलाने, जो हमारी नहर है यहाँ की। तो अब आप देखिए मेरे पीछे कितनी भीड़ है। यहाँ पे सब अपनी सांझी माता का विसर्जन करने आए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि विसर्जन कैसे होता है, कहाँ पर होता है। और लोग यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ की मेन नहर है यहाँ पे करने आते हैं। बट यहाँ पे लोगों की एक गलत बात है, अपनी सारी पॉलीथिन्स वगैरह जितनी भी चीज़ें लेके आते हैं, पॉलीथिन्स लेके आते हैं कट्टा, वो सब नदी में ही डाल देते हैं। सारी पॉलीथिन्स वगैरह नदी में डाल देते हैं, जिससे पूरी जो नदी है वो सब पल्यूट हो जाती है, सब गंदा हो जाता है। लोग नहीं देखते कि वो अगर विसर्जन करने आ रहे हैं तो माँ को शुद्धता के साथ में विसर्जन करना है, गंदगी के साथ नहीं। पर कोई ये सब नहीं समझता। सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे जो भी चीज़ें कर देते हैं। चप्पल लेके आ रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं, किसी को कुछ। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे सांची माता का विसर्जन करने। मेरे फादर वीडियो शूट कर रहे हैं, उनको इतना नहीं आता है बट वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। वो यहाँ पे देख रहे थे कि कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है लोगों का। तो उन्होंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है वीडियो, दिखाया भी नहीं है कि काम में मैं क्या कैसे कर रही हूँ। मैं उनसे पूछ भी रही थी आपने कर लिया, कैमरा ऑन कर लिया। तो अभी जब वो मैं दिखाऊंगी अपनी सांझी माता कि हम कैसे कर रहे हैं विसर्जन, तब अभी आएगा वो। पापा से पूछ रही थी कि आपने कैमरा ऑन कर लिया है, उनका फेस दिखाना है, तब भी उन्होंने सही से नहीं करा। कोई बात नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हम सांझी माता को सही से विसर्जन करते हैं। उनकी जो चुनरी है उसके साथ ही माता रानी को पानी के अंदर हम छोड़ते हैं, उनके खाने के साथ, उनकी खील बताशे के साथ, पैसे के साथ, उनके दीपक के साथ, जो हम जलाते हैं 9 दिन तक। एक सांची माता की आरती होती है, वो गाते हैं, 5 गीत गाते हैं, वैसे हो जाता है। ये सारे लोग अपने यहाँ का जितना भी हवन का ये सब है वो यहाँ पे विसर्जित करते हैं। ये देखिए पॉलीथिन्स वगैरह आती है, बट ये गलत बात है। बट कोई किसी कुछ बोल नहीं सकता। अगर यहाँ पे पुलिस वगैरह वाले भी खड़े थे, जब वही कुछ नहीं कर पा रहे थे तो हम तो क्या ही कर पाएंगे। हम अपनी माता रानी का विसर्जन करके आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। कोई ऑटो से आया, कोई बाइक से, एंड सम पीपल आर फ्रॉम देयर कार्स। तो अब हम जा रहे हैं, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर होम। तो करते हैं बाय बाय। तो हम जा रहे हैं अपने घर पे और हम दिखाएंगे कि अब हम घर पे जाके क्या करेंगे। शाम को शायद हम जाएंगे रावण दहन पर और अपनी रामलीला कंटिन्यू करने, देखने के लास्ट में एंड में क्या होता है। स्टोरी तो हम सबको पता है, बट वो एक विजुअल देखना है कैसे कैसे वहाँ सेट पर एक्टिंग होती है। हम रावण वगैरह देखने नहीं जा पाए, रामलीला देखने नहीं जा पाए क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो गई थी जो कि 2 घंटे तक चली थी। इस वजह से हमारे प्लान्स कैंसिल हो गए, बट हम कहीं बाहर और गए थे। अब हम जा रहे हैं जलेबी एंड ऑल लेने, क्योंकि रावण जो था उसकी वाइफ मेरठ की थी और रावण को मेरठ की जलेबी बहुत पसंद थी। तो दशहरा पर
एवरी दशहरा पर मोस्टली जलेबी लेके आते हैं, तो हम सोच रहे थे जलेबी, समोसा और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें हम लेके आएँ और वो फिर इन्जॉय करें। अब वो कोई एक भी ला सकता था, बट हमारा मन था बाहर चले जाते हैं। अब पापा पूछें और हम मना कर दें बाहर के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हम जा रहे हैं। रोड पे पानी रुकना नहीं चाहिए। अच्छा। तो गाइस एक पंगा फंस गया है, हमारी गाड़ी जा रही थी आराम से, इन्होंने ओवरटेक करा, वो भी डिवाइडर को बिल्कुल ऐसे चिपका के, और इनकी गाड़ी में लग गई। एंड देन दे आर ब्लेमिंग अस फॉर ऑल दैट, और इन्होंने गाड़ी करा और बोल रहे हैं ऐसे लगा ले, एंड दे आर थिंकिंग वी आर नॉट लोकल, क्योंकि हमारी दिल्ली नंबर गाड़ी है। तो अब देखते हैं क्या होता है। भाई बंदे ने अपने दोनों फ़ोन से 10-10 बार फ़ोन कर लिए, एक बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया है उसका, और हमको बोल रहा है कि तुम रुको, और पापा आराम से खड़े हैं मेरे। कि देखते हैं क्या होता है। आती खुद को नहीं है गाड़ी और हमें सिखा रहे हैं। 50 आदमियों को फिर हम ये सब चीज़ें लेके आए, जलेबी, समोसा, चिली पटाटो, और हमने टीवी पर ही रामलीला देखी, कैसे लाइट शो वगैरह चल रहा था, और हमें लगा कि हमें चले जाना चाहिए, पर तब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो हम नहीं जा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।